नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रदर सैमुअल के साथ आपको वेलकम करते हैं सर। जी, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, ये सीरीज़ आप इसकी पहली कड़ी देख चुके हैं, पहली किस्त देख चुके हैं शरीयत और फ़ज़ल के हवाले से। ये एक बहुत ही यूनिक, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो न सिर्फ ये कि बाहर से लोग हम पर एतराज़ करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के हवाले से, बल्कि हमारे अपने माबैन, हमारी अपनी कम्युनिटी के दरमियान, हमारी अपनी मसीह जमात के दरमियान इस हवाले से डिफरेंट अप्रोचेस पाई जाती हैं, ख़यालात पाए जाते हैं। पहला प्रोग्राम देख चुके हैं और शुक्रिया आपके उन तमाम रिस्पॉन्सेस का। और उसके साथ साथ जैसे एक मरतबा फिर हम शुरू करें उससे पहले कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी आती हैं इनको ज़रूर टच करें, देखें। और इसके ज़रिए से न सिर्फ ये कि आप सीख रहे होते हैं, आपकी दिली बात हम तक पहुँच रही होती है, बल्कि हम भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से सवालात हैं जो हमारे अपने जहनों में नहीं आते। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे रब्ता करें और सवालात हमें भेजते रहें। पास्टर जी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है और इसलिए मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। और पहला सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं कि शरीयत किन को दी गई, यहूदियों को या दुनिया की सब कौमों को भी? जी, थैंक यू सो मच ब्रदर सुहेल। और हम इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि खुदावंद हमारे एफ़र्ट्स को फ्रूटफुल करे और बहुतों के लिए ये हमारी काविशें जो हैं ये फ़ायदेमंद हों। ये बहुत ज़रूरी और समझने वाला क्वेश्चन है। और लोग जब शरीयत के बारे में कलाम में से पढ़ते हैं तो उनको नज़र आता है कि ये खुदावंद की शरीयत है, इसके पीछे जो देने वाला है वो खुदा है। तो चूँकि उनको ये नज़र आता है कि ये खुदावंद की है, खुदा ने दी है, ये पाक है और ये इंसानों के लिए है, तो फिर वो इसका इतलाक़ जो है वो दुनिया की हर एक कौम, हर एक इंसान पर करते हैं कि ये शरीयत सबको खुदा ने दी। और देने का मतलब ये है कि सब पर ये लागू है और सबको इसको फॉलो मानना है। करना है, हाँ जी। तो हमें इसको बिब्लिकल अप्रोच के साथ देखना है। हमारे वो मसीही फ़िरके जो आज मसियानिक्स कहलाते हैं, वो अब्यूनी हैं या नाज़राइट्स हैं या दूसरे दूसरे तीसरे हैं, तो हम ये देखेंगे कि वो किस अप्रोच के साथ आज कलीसिया पर शरीयत का इतलाक़ करना चाहते हैं। तो जब बुनियादी तौर पर हम ये जान जाते हैं कि शरीयत जो दी गई है वो खुदा ने दुनिया की सब कौमों को नहीं दी, खुदा ने सिर्फ एक कौम को दी, तो आज जो गैर अक़वाम में से जो मसीही हुए हैं, फिर उनके ऊपर शरीयत को लागू करने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। तो ख़ुरूज की किताब का 31वां बाब, उसकी मैं 13वीं आयत से चंद आयात पढ़ूँगा। तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सबतों को ज़रूर मानना। तो यहाँ पर जिनको एड्रेस किया गया है वो बनी इसराइल हैं, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जस्ट वन नेशन बनी इसराइल, पुश्त दर पुश्त, तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद पाक करने वाला हूँ। बस तुम सब्बत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। ठीक। तो खुदा ने वाज़े तौर पर बताया कि ये जो यहाँ पर बात तो सब्बत की गई है, तो सब्बत पार्ट है ना शरीयत का। तो शरीयत जो है वो अगली एक साथ में हम देखेंगे कि जुज़वी तौर पर उसका इतलाक़ और इसका इजरा हो नहीं सकता। पूरी लागू होगी या पूरी लागू नहीं होगी। यहाँ से हमें पता चलता है कि खुदा अपने सबतों को और दीगर आइन को खुदा एक कौम के ऊपर उसका इतलाक़ करता है। तो जो क्वेश्चन है, क्या खुदा ने यहूदियों को अलावा पूरी दुनिया को शरीयत दी? इसका जवाब है नहीं। खुदा ने सिर्फ एक कौम को शरीयत दी। और हाँ, ये अलग एक बात है कि उनको फिर खुदा ने जब उनकी नाफरमानी से तितर-बितर किया, तो उनकी दूसरे कौमों में जाकर असीरी की हालत में रहने से लोग खुदा के आइन जब ये मानते थे और शरीयत को पढ़ते सुनते थे, एक दूसरे से बात करते थे, तो लोगों को शरीयत के बारे में अवेयरनेस मिली। ये एक डिफरेंट चीज़ है। पर जो बुनियादी बात है, खुदा ने शरीयत जो है वो इस कौम को दी। एक हवाला मैं और पढ़ना चाहूँगा, इस्तिस्ना 5वां बाब पहली आयत से। फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवा कर उनको कहा, ए इसराइलियों, तुम उन आइन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूँ, ताकि तुम उनको सीख कर उन पर अमल करो। अब यहाँ पर सबत के साथ साथ दीगर अहकामात और आइन भी ऐड हो गए, और यहाँ पर भी सब इसराइलियों को बुलाकर कहा, ए इसराइलियों, तुम इन अहकाम को सुन लो। खुदावंद हमारे खुदा ने होरब में हमसे एक अहद बांधा। खुदावंद ने ये अहद हमारे बाप दादा से नहीं
यानी अब्राहम, इसहाक, याकूब भी शरीयत से पहले के लोग हैं, उनसे नहीं, बल्कि खुद हम सब से जो आज यहाँ हम सब से जो यहाँ आज के दिन जीते हैं अहद बांधा। तो जिस अहद में शरीयत है, आइन है, वो अहद खुदा ने दुनिया की हर कौम के साथ नहीं बांधा, वो खुदा ने सिर्फ एक कौम के साथ। जो कम्युनिटी जी बिल्कुल ऐसा ही, वन नेशन है जो कवनेंटल कम्युनिटी कहलाती है, वो ज्यूज हैं। तो इसका जवाब जो है खुदा ने, और इसके लिए फिर कई और चीज़ें हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं। गैर अक़वाम की इस्तिलाह, अगर खुदा ने शरीयत सब कौमों को दी है, तो मेरी कौम इसराइल मेरा पिलोठा है, और गैर अक़वाम, फिर गैर अक़वाम तो गैर रही ना। तो ये फ़र्क इसलिए किया जाता है कि वो चुने गए, उनको खुदा ने आइन दिए, और दूसरी कौमों को खुदा ने अपनी शरीयत और अपने आइन नहीं दिए। तो और इसके अलावा कुछ फिर लॉजिकल आर्गूमेंट्स या दलाइल हैं कि कभी भी किसी कौम से भी खुदा ने ये शिकायत नहीं की कि तुमने मेरी शरीयत को तोड़ा, मेरे आइन को नहीं माना। जिनको दिया गया उन्हीं से खुदा ने तलब भी किया कि तुमने मेरी शरीयत को तोड़ा। फिर बेगाने का लफ्ज़, कोई बेगाना मेरी फसा खाने ना पाए। तो अगर शरीयत सारी कौमों के लिए है, तो फिर वो बेगाने और अपने का तस्वर तो बाकी नहीं रहना चाहिए। तो बेगाने से मुराद वो जिनको खुदा ने अपने आइन और शरीयत नहीं दी। तो पहले क्वेश्चन के जवाब में 2 रेफरेंसेस भी हमने देखे, और कुछ लॉजिकल डिस्क्रिप्शंस की हमने कलाम में से बात की कि खुदा बाकी कौमों को गैर अक़वाम कहता है, बेगाने कहता है, और इस कौम को अपना कहता है। तो आंसर इज़ दैट कि खुदा ने सिर्फ एक कौम को शरीयत दी। आपने जिस तरीके से इस बात को समझाया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी बड़े अरसे से रही, वो भी दूर हो गई कि कुछ लोग हज़रत इब्राहिम से अपना नस्ल जोड़ के कहते हैं कि हमें भी शरीयत में वही चीज़ें हासिल हैं जो कौम बनी इसराइल को हासिल हैं। तो हमें पता चलता है इस गुफ्तगू से कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हज़रत इब्राहिम, इसहाक और याकूब को ये शरीयत नहीं दी देखिए, और ये हमने यहाँ से कलाम मुक़द्दस, मतलब हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बाइबल तय करती है। जी, समझ नहीं लगे, सवाल बाइबल में से है तो जवाब भी बाइबल में से मिलना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। अगले सवाल की तरफ जाना चाहेंगे, और वो ये है कि अक्सर कहा जाता है कि क्या आप शरीयत को नहीं मानते, शरीयत को मानने का मफहूम आखिर है क्या? अच्छा, पहले क्वेश्चन की एक छोटी सी चीज़ और मैं जान कर दूं। गलतियों के खत में गालबन ये लिखा है, बीच में शरीयत आ मौजूद हुई। आप जो लफ्ज़ है ना दरमियान, बीच, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट में मतलब है कि शरीयत से पहले भी ईमान था, शरीयत से बाद भी ईमान आ गया, और बीच में शरीयत। तो इससे भी पता चलता है कि शरीयत दिए जाने से पहले जो इसराइलियों के बावजूदात थे, या ईमान के एतबार से हमारे भी बुजुर्ग अब्राहम हमारे भी ईमानदारों का बाप है, तो उनके पास वो शरीयत नहीं थी जो खुदा, जिसको हम मूसवी शरीयत कहते हैं। तो उनके पास ज़ाहिर है खुदा के साथ कांटेक्ट होने के सबब से उनके बातन में बहुत सारी चीज़ें तो थी, लेकिन मूसवी शरीयत जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो उनके पास नहीं है। खुदा कौम बनी इसराइल को बाहर निकाल रहा होता है, उनको बता रहा होता कि आपने फलां जगह पे जाना है, तो उनको कहते हैं कि उन कौमों की से काम ना करना, जी, है ना। तो मतलब उनके पास उनके अपने कवानीन हो सकते हैं, लेकिन ये ख़ास कौम के पास एक सच्चे खुदा के कवानीन थे, और उन्हीं की बात हो रही है। उसके लिए उनके पास किताब मौजूद है, उनके पास नबी मौजूद है, हज़रत मूसा की बात कर रहे हैं। और ये कि आज हम उन बातों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये मखसूस वक्त में मखसूस कौम को दिए गए। अगला सवाल जो मैंने पहले कहा था वो ये कि जो प्रॉब्लम है वो ये लोग पूछना चाहते हैं कि शरीयत को मानने का मफहूम आखिर है। क्योंकि मैं टीचिंग से भी वाबस्ता हूँ जी, लोगों के कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो उनको लगता है कि अगर हम शरीयत को मानना, शरीयत को अपने ऊपर लागू नहीं करते तो हम गोया शरीयत को मानते ही। सर ये प्रॉब्लम मानना पड़ेगा ना, बाइबल तो हम भी पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है जी। और जो लोग शरीयत को कलीसिया के ऊपर इतलाक करते हैं और शरीयत से ही कलीसिया की ज़िंदगी और निजात को वाबस्ता करते हैं, वो बयान भी इसी तरह से करते हैं कि आपको अमलन शरीयत को उसी तरह करना है जैसे एक यहूदी करता है। ये इल्हाम है, ये खुदा की तरफ से एक कौम को दी गई, और पुराने अहदनामा को पढ़ना चाहिए। पुराने अहदनामा को पढ़ने से हमें नए अहदनामा का पैगाम वाज़े तौर पर नज़र आता है। और पुराना अहदनामा 39 बुक्स जो हैं वो सारी की सारी इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, इल्हामी है जी। तो लेकिन दरअसल शरीयत को मानने का मफहूम आखिर क्या है जो बिदात लेती हैं। एक तो वो मफहूम है जो हम लेते हैं कि शरीयत को हम कैसे मानते हैं, इल्हाम मानते हैं, शरीयत की किताबों को पढ़ना चाहिए मानते हैं, शरीयत एक कौम को दी गई, और शरीयत एक वक्त
तक के लिए राज थी, और जब मसीह आया तो उसने शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ा लिया। तो हम इस हद तक इस तरह तो मानते ही हैं। तो उनके ख्याल में, दूसरे लोगों के ख्याल में मानने का मतलब यह है कि वो सारी चीज़ें, सारी रसूमात को आप प्रैक्टिस करें। इवन कि अभी बहुत सारे लोगों ने 60 साल 70 साल में ख़तने करवाए कि जब हम शरीयत की बातों का हमें मानना है। तो इस तरीके से वो इसको वो कह रहे हैं। तो शरीयत को अक्सर कहा जाता है कि क्या आप शरीयत को नहीं मानते? शरीयत को मानने का मफ़हूम आखिर है क्या? तो उनके नज़दीक ये है कि जैसे एक यहूदी शरीयत पर अमल पैरा होता है और शरीयत से अपनी निजात और ज़िंदगी की उम्मीद को वाबस्ता करता है, आप वैसा करेंगे तो आप शरीयत को मानते हैं। हमारे नज़दीक इस तरह से शरीयत का मानना कलीसिया पर कभी उसका इतलाक़ नहीं किया गया, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि ये शरीयत दी ही सिर्फ एक कौम को गई है। तो जिनको खुदा ने दी है उनसे खुदा तलब करेगा। हम सिर्फ इस हद तक मानते हैं कि ये खुदा का कलाम है। तो हमको जिस हद तक इसको शरीयत को मानना है, उसका मतलब है कि हम उसको एक कौम के लिए इल्हाम माने, इसको हम पढ़ें, देखें कि खुदा ने किस तरह से इस कौम के लिए निजात का इंतज़ाम किया। लेकिन हमें खुदा के कलाम में से वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि निजात खुदा के फ़ज़ल से है। शरीयत के वसीले से खुदा ने मसीह तक पहुँचाने को इसका ज़रिया बनाया है। निजात का ज़रिया मसीह यीशु खुद है। ये बातें मतलब आप पास्टर सैमुअल से सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें वो कलाम में से पढ़ने के बाद आप तक पहुँचा रहे हैं। तो बात यही है कि अगर आप कलाम को ठीक से पढ़ते हैं, कलाम पाक को ठीक से पढ़ते हैं और तशरीह वैसी करें जैसे कलाम खुद से अपने बारे में बता रहा होता है, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम ना हो। फिर अंजील आपको जो पैगाम अंजील है वो आपको बेहतर तौर पर समझना है। और आगे चलते हैं, ये बात अभी भी हो सकती है, लेकिन सवाल के साथ साथ स्टेप वाइज हम चीज़ें सीखते चले जाएंगे। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। शरीयत की मातहती से मुराद क्या लिया जाना चाहे? कुछ लोग शरीयत ये भी कहते हैं कि हम शरीयत के मतहत नहीं हैं। खैर, कुछ तो जो मसीहानिक्स ग्रोह हैं वो तो ये कहते हैं कि हम शरीयत के मतहत उसी तरह जैसे यहूदी थे। तो दरअसल मतहती होती क्या है, इसको भी समझना ज़रूरी है। जब आप शरीयत में से कुछ पढ़ते हैं और कोई अच्छी बात आप अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो कोई अच्छी चीज़ सुहेल भाई हमें शरीयत के अलावा किसी और जगह भी मिले, किसी और इवन कि किसी और मज़हब की शरीयत में से भी मिले, तो अगर आप उसको अच्छी नसीहत समझकर इख्तियार कर लेते हैं तो वो उस मज़हब की मतहती तो नहीं हुई ना। तो जब आप शरीयत की 5 किताबों को पढ़ते हैं या पूरे पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं और उसमें से शरीयत की किताबों में से कोई अच्छी नसीहत आपको मिलती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सराउंडिंग को क्लीन रखने के बारे में खुदा ने फरमाया कि जब तुम हाजत रफ़ई करो तो एक गड़ा छोटा सा बनाकर उसके अंदर उसको दबा देना, ताकि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे। तो यहाँ से हमें एक सफाई सुथराई का, तो कोई अगर यहाँ से देखता है, पढ़ता है, तो वो इसको इख्तियार करता है, तो ये मतहती नहीं है। अच्छी इंस्ट्रक्शन, अच्छी हदायत आप किसी से भी अडॉप्ट करके उसको ले सकते हैं, इससे आपके ईमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल मतहती क्या है? मतहती ये है कि जब अपनी जज़ा और सज़ा को उसके साथ मंसूब करते हैं। अगर ये मैंने नहीं किया, जब अपने ऊपर आप उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसको मानना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है और अगर मैं नहीं मानूंगा तो इसको ना मानने से खुदा मुझे सज़ा देगा, और दरअसल इंसान उसको उस तरह से मानने की काबिल और अहल है भी नहीं है। मैं इसकी मिसाल आपको सेवंथ डे जो हमारा सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है उनकी मैं दूंगा कि उन्होंने सब्बत को अपने ऊपर उसका इतलाक़ किया, और उनके यहाँ खुद ये ख्यालात पाए जाते हैं कि जिस तरीके से यहूदी मानते हैं, यहूदियों को भी खैर छोड़ें, जिस तरह से कलाम में दर्ज है हम उस तरह से उसको कर भी नहीं पाते। तो आपने एक चीज़ का आपने ऊपर इतलाक़ किया, अपनी ब्लेसिंग को उसके साथ जोड़ा, बरकत को, यानी खुदा उसको मानने से आपको जज़ा देगा और ना मानने से आपको सज़ा देगा। तो जब आप किसी चीज़ के साथ जज़ा और सज़ा को मंसूब करते हैं तो इसका मतलब है कि आप शरीयत के मतहत हैं। तो लेकिन अगर कोई कलाम में से पढ़कर तो ये अच्छी नसीहत को, अच्छी बात है किसी मसाइल के साथ डील करने के लिए, या आपस में जो हमारा एक रिलेशन और ताल्लुक़ है इंसानों से, वहाँ से अगर कोई चीज़ आप लेते हैं और उसके साथ जज़ा और सज़ा को मंसूब नहीं करते, अच्छी हदायत समझकर मान लिया तो भी ठीक है, नहीं मान पाए तो भी ठीक है, तो फिर वो आप शरीयत की मतहती में नहीं है। तो मतहती का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है पूरी बाइबल की टीचिंग को सामने रखते हुए कि जब आप शरीयत के मतहत हैं तो यू विल हैव टू ओबे,
कि शरीयत में जो लिखे आपको मिनो अन उसको करना पड़ेगा, ना करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, करेंगे तो आपको सज़ा और जज़ा मिलेगी। जबकि अब हमारी जज़ा और सज़ा का जो महवर है वो यीशु मसीह है। अगर ईमान नहीं है तो आपके लिए एक ही बात काफ़ी है एक इंसान को दोज़ख में डालने के लिए, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं। और अगर बेटे पर ईमान है, बाप क्या करते रहे हैं, क्या हुआ है, वो सारे गुनाह उसके खून की कुदरत से वॉश होते हैं, धुल जाते हैं। तो अब हमारी जज़ा और सज़ा यीशु को कबूल करने या यीशु को रद्द करने से वाबस्ता है, शरीयत की चीज़ों से वाबस्ता नहीं। मैं आप जब ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि शरीयत की 5 किताबें और अहबार और इस तरह की जब टोटल करते हैं, बेशुमार तशरीहात की वजह से बेशुमार जो हैं वो कवानीन बनते चले गए। मूसवी शरीयत के बाद जो रबियानिक जो अरबियों की जो शरीयत है वो तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होती चली जाती। 613 जो लॉज हैं उससे ज़्यादा आगे इश्यूज नज़र आते हैं। और फिर आप ये देखते हैं कि जो क्राइस्ट से बात होती है तो एक उससे उनसे हुक्म पूछा जाता है सबसे बड़ा कि अपना अपने खुदा को सारे दिल अपनी सारी जान और सारी अक्ल से प्यार कर, और उसके बराबर जो हुक्म। जी, आप ये देखें कि शरीयत की चीज़ों के अंदर बंदा उस शरीयत देने वाले को भूलता चला जाता, उस तरफ उसका ख्याल ही नहीं रहता। एक हुक्म, उस हुक्म में कोई कमी बेशी आ गई तो दूसरा हुक्म, उसमें कमी बेशी आएगी तो ये करें, रसूमात तो दूसरी चीज़ें, तो खुदा से बहुत दूर होता चला जाता। और वो जो खुदा का मेन मकसद है जो वो मसीह तक लाने का है वो कहीं बहुत दूर रह जाता है। और जी, वो बिल्कुल ऐसे ही। उस जगह से जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए और वो समझता है कि मुझे ये कानून या ये शरीयत बचा देगी, वो उसी के ज़रिए से उसके पास पहुँच जाता है। मैं दोज़ख की जहन्नम की बात कर। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैसे समझा जाए कि शरीयत यहूदियों के अलावा दीगर कौमों को नहीं दी गई? जी, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था वो आप समझिए कि सिक्के का एक रुख था। एक शरीयत खुदा ने यहूदियों को दी, बाकी कौमों को नहीं दी। तो वो एक मुस्बत एंगल से था, किनको दी गई। तो अब हम उसी क्वेश्चन का दूसरा रुख देख रहे हैं, किनको नहीं दी गई। तो जब हमें बाइबल मुकद्दस में ऐसे हवालाजात भी मिल जाते हैं जिसमें हमने पढ़ा कि ये सिर्फ एक कौम को दी गई, और फिर इसके बरक्स हमें वो भी मिल जाते हैं कि खुदा ने बाकी कौमों को नहीं दी, तो ये बात फिर डबल मतलब एंडोर्समेंट इसकी हो जाती है कलाम में से, कि कलाम इसको जिनको दी गई उनका भी जिक्र करता है, जिनको नहीं दी गई उनका भी जिक्र करता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि खुदा ने शरीयत जो है यहूदियों के अलावा दीगर अक़वाम को नहीं दी? तो कुछ तो लॉजिकल चीज़ें हैं जो पहले क्वेश्चन से ये रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो हमने पहले सवाल में भी डिस्कस की, कि खुदा किसी से किसी और कौम से शरीयत की पासदारी और पाबंदी का तकाजा नहीं करता। तलब। खुदा दूसरों को बेगाना कहता है कि बेगाना मेरी फसा ना खाने पाए, क्योंकि खुदा ने उसको फसा या दीगर अहकामात पर अमल पैरा होने का कहा ही नहीं। तीसरी चीज़, गैर अक़वाम की जो टर्म है, यहूदी और यूनानी की जो इस्तिलाहात हैं, ये भी उसी वक्त हमें मौसर नज़र आएंगी, इनकी ज़रूरत नज़र आएगी जब खुदा अपनी एक कौम को दूसरी कौमों से अलहदा करे। बल्कि यहाँ तक लफ्ज़ हैं कि ये अहकाम गैर कौम के सामने तुम्हारी दानिश ठहरेंगी। जब तुम इन पर अमल करोगे तो दूसरी कौमें जानेगी कि ये कौम कितनी मुबारक और अजीम और इनका खुदा इनके कितने करीब है इन अहकामात की वजह से। तो अगर खुदा ने वो अहकामात सारी ही कौम को दे दिए हैं तो फिर उनको यहूदियों से मुतासिर होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम इसके दूसरे रुख की तरफ आते हैं, कैसे देखा जाए कि खुदा ने जो शरीयत है वो गैर अक़वाम को नहीं दी। तो ये 3-4 तो लॉजिकल छोटी छोटी दलीलें थी। एक हम बाइबल में से सॉलिड रेफरेंस भी देख लेते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त दूसरा बाब है, और दूसरे बाब में से हम पढ़ेंगे इसकी वर्ष नंबर 14। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को इस टेक्स्ट से भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। एक तो लिखा है कि जो कौमें शरीयत नहीं रखती, तो ये बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंटेड एक शरीयत की बात हो रही है जो खुदा ने एक मूसा से तहरीर करके एक कौम को दी। तो वो शरीयत तो गैर अक़वाम के पास नहीं है। तो बावजूद इसके कि वो शरीयत नहीं रखती, अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। तो ये किसी बाज़ाब्ता तहरीरी शरीयत की बात नहीं हो रही,
ये वो सब कुछ है जो इंसान की अखलाकी शरीयत जो खुदा ने इंसान के बातन में जी ज़मीर लिखा है, खुदा का चिराग है। तो खुदा ने बहुत सारी अच्छाई और बुराई की तमीज़ इंसान के अंदर जागुज़ी की है, अंदर डाली है और उसको पता है। मैं देख रहा था कि वो लोग जिनको ज्यूज़ की जो लॉज है उनके बारे में अलग से बे नहीं पता, उनके यहाँ भी अखलाकी किरदार हमें दुनिया में रहते हुए बहुत सारी कौमों के यहाँ बहुत बुलंद नज़र आती हैं, जो उनके यहाँ अखलाकियात का मेयार है। तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? इंसान खुदा की सूरत पर है, ज़मीर खुदा ने इंसान के बातन में अपना चिराग रखा है और वो उस चिराग को जब रोशन करता है तो इंसान को पता चलता है कि ये गलत है और ये दुरुस्त है। तो यहाँ हमें इस रेफरेंस से पता चला कि बहुत सारी कौमें, एक कौम के अलावा बाकी सब कौमें ऐसी हैं जो शरीयत नहीं रखती, खुदा ने उनको शरीयत दी ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक मरतबा फिर आपने नहायत तफसील से इस बात का जवाब दिया और मेरा ख्याल है कि जो भी इस तरह का एतराज़ रखते हैं या उनको कोई परेशानी है चीज़ों को समझने के लिए, वो इस प्रोग्राम को देखें, रेफरेंस को नोट करें और मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे और उनसे राब्ते में रहें। लास्ट सवाल है हमारे पास और वो ये कि शरीयत को लागू करने के लिए किन ज़रूरी अवामिल की ज़रूरत है? प्रैक्टिकल जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकली शरीयत को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी जो नाकामी है या उसको शरीयत को तोड़ मोड़ कर आप लागू करना है, तो दावा भी है कि हम शरीयत को पूरा कर रहे हैं और प्रैक्टिकली उनसे हो भी नहीं रहा। तो जब खुदा ने इसराइलियों को शरीयत दी, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि मिस्र के अंदर जब ये गुलामी में थे, खुदा ने वहाँ इनको शरीयत पर अमल पैरा होने का कभी नहीं कहा, क्योंकि खुदा जानता है कि फ़िरौन और उसके जो ऑफिसर्स हैं या जो उसके हाकिम हैं, वो तो जुल्म ढा रहे हैं, आराम करने नहीं दे रहे। तो जिस कौम को आराम नहीं मिलता, जिस कौम को उजरत नहीं मिलती, जो जिनको इस हद तक तंग किया गया है कि उन्होंने ईंटें बनाने के लिए जो बुश था वो भी नहीं दिया और ईंटों की तादाद भी वैसी रखी गई, यानी जबरन मुशक्कत। तो वहाँ पर लफ्ज़ है बेगार लेने वाले, जो फोर्सफुली काम करवा रहे थे। तो खुदा उनको वहाँ पर कहे जी कि एक दिन तुम आराम भी करना और तुम इस तरह से भी करना, उस तरह से भी करना, तो हाउ इट विल बी लॉजिकल? तो ये लॉजिकल हो ही नहीं सकता। तो खुदा ने उनको कहा कि ये रेफरेंसेस ज़्यादातर लोगों को पता ही हैं, लेकिन मैं ज़ुबानी कोट करता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को हम मुकम्मल कर लेते हैं। अपना टाइम विद इन 5 मिनट्स जो टाइम है जी। तो वहाँ लिखा है, जब तुम उस मुल्क में जाओ, वहाँ जाकर तुम मेरी इन बातों पर अमल करना। तो खुदा उनको इसके साथ जो ज़रूरी अवामिल हैं वो है लोकेलिटी, यानी उनको एक मुल्क दे रहा है, खास मकाम होना, उनको एक खास मुकाम दे रहा है कि जब मैं तुम्हें मुल्क दूंगा, कौमों को तुम्हारे आगे से निकाल दूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें तो रास्ते में ही उन्होंने प्रैक्टिस करना, खुदा ने उनको सिखाना शुरू कर दिया था निकलने के बाद, लेकिन गुलामी के घर में शरीयत की किसी एक चीज़ को भी खुदा ने उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं दी। तो रास्ते में जब वो आ रहे थे तो खुदा ने सब्बत वगैरह के बारे में कहा कि तुम मन को 6 दिन तक तो एक दिन के हिसाब से जमा करना, छठे दिन तुम डबल जमा करना ताकि तबत को तुम आराम कर सको। तो कुछ चीज़ें हमें मुल्क से गुलामी से निकलने के बाद नजर आती हैं, लेकिन जब खुदा ने उनको उनके मुल्क में पहुंचाया तो खुदा ने जगह जगह लिखा है उस मुल्क में जाकर तुम ये करना, उस मुल्क में जाकर तुम ये करना। तो सबसे पहले ज़रूरी अवामिल में से एक है कि मुल्क आपका अपना हो। दूसरे नंबर पर, खूबसूरत बात, दूसरे नंबर पर आप उस मुल्क में अपनी खुदा की शरीयत के मुताबिक खुद अपने कानून को नाफिज कर सके। देखिए, शरीयत को जो ब्रेक किया जाता है, इसके ऊपर भी हम एक किस्त करेंगे कि अगर ब्रेक करके हमने जुज़वी तौर पर लागू करना है तो मेरे नज़दीक ये अप्रोच जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर आपने ब्रेक करके सिर्फ थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे हम शरीयत को बहुत बड़े एक टॉपिक को या बहुत बहुत बड़े मवाद को आप ब्रेक करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो सके, तो देन इट्स फाइन। तो इसमें सेरेमोनियल लॉज जो हैं, एथिकल लॉज जो हैं, और फिर जो सिविल लॉज हैं, ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और कलाम में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। और अब जो ताज़ीरात इसराइल है, जो इसराइल के सिविल लॉज हैं, अब उसको हम या यहूदी किसी और मुल्क में जाकर, बाबल में थे तो क्या वो वहाँ पर इसराइल के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं? तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए ज़रूरी अवामिल हैं, ज़मीन आपके पास, मुल्क अपना हो, हुकूमत आपकी अपनी हो, और उसमें आप अपने आइन और अहकामात जो सिविल लॉज हैं
जो दीगर लॉज हैं उनको आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकें। आप हफ्ते की छुट्टी करें, सैटरडे की छुट्टी करें, कोई किसी और दिन की छुट्टी करें, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी अपनी है, कानून आपका अपना है। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने देखा जी कि हम सब्बत को मानते हैं जी, हम सब्बत वाले हैं। और कब मानते कैसे हैं? घर में खाना भी पक रहा है, ड्यूटी भी हो रही है, सारा कुछ करके सिर्फ एक आध घंटा जाके चर्च में बैठने से वो कह रहे हैं कि हम सब्बत को मानते हैं। सर सबत को मानने से पहले छठे दिन क्या कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और प्लस फिर सब्बत वाले दिन करना क्या है? तो यहाँ तक हुक्म है कि तेरा खादिम, तेरा नौकर, तेरा खादिम, तेरी लौंडी, तेरा गुलाम कोई काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो ये खुद बेचारे गुलाम हैं और वो सब कुछ मतलब गुलाम का मतलब है कि वो नौकरी कर रहे हैं, किसी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर वो करते क्या हैं? इतलाक भी करते हैं अपने ऊपर, तो फिर कहते हैं जी देखिए अब फजल है तो हम उसमें कुछ रिलैक्सेशन है। तो जब आपने शरीयत को लागू कर लिया तो फिर ये हुक्म है कि इसमें से एक नुक्ता और शोशा भी टल नहीं सकता। तो हम नुक्ते शोशे मिटाकर उसका इतलाक नहीं कर सकते। हमने करना है तो एज इट इज़ करना है, या फिर आपके पास कोई डिफरेंट अप्रोच हो कि अब हम शरीयत के मतहत है ही नहीं। अच्छा, मज़े की बात है कि अक्सर हम ये रवानी में बोल जाते हैं कि हम मतहत नहीं हैं। असल बात यह कि हम कभी थे ही नहीं। क्या बात। जब हम गैर कौम में से हैं तो हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था कि हम कभी थे ही नहीं। जो थे वो यहूदी थे, जो थे उनको नहीं रहने दिया गया, तो हम जो नहीं थे, हम इसकी भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। पहली सदी में जो बेदात पैदा हुई वो इब्यूनाइट्स थे, नेजराइट्स थे, फिर सैमसियंस उनमें से निकले। किस तरीके से उन्होंने कलीसिया के ऊपर इसका इतलाक करना चाहा, उसके नुकसानात क्या हुए, फिर रसूलों की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, तो बाद में जो तालीम है वो हमारे पास क्या आई। तो शरीयत को लागू करने के लिए ज़रूरी अवामिल में ये है, आप लोकेलिटी है, हुकूमत आपके पास हो, आइन आपके पास अपना हो, अब और जो अवाम है वो आपके मतहत हो और आप उनको शरीयत के असूलों ज़वाब्तों के मुताबिक चला सके, सब कुछ आपके पास अपना हो। और खुदा ने यही किया और इसके लिए फिर शरीयत की कुछ चीज़ों के लिए पस मंज़र, आपका कौमी पस मंज़र वैसा हो। अब हम जी कहते हैं जी हम जो मसीहानिक्स हैं वो कहते हैं जी हम ईस्टर तो नहीं मनाते, हम क्रिसमस तो नहीं मनाते, पर हम वो ईदें मनाते हैं। तो जबकि हमारे पास उन ईदों का कोई पस मंज़र नहीं है। तो खुदा ने जब फसा दी थी, तो सर ये हैकल साफ करते हैं क्या? इम्पोर्टेंट बात है कि आपने हैकल के साथ जो चीज़ें वाबस्ता है वो आप कैसे यहाँ कैसे कर रहे हैं, और जो चीज़ें करनी यरूशलेम में चाहिए वो आप गैर अक़वाम में कैसे कर रहे हैं। टाइम मेरा ख्याल हो गया, फिर और भी बहुत एक दो जुमला में चाहती ये हमारी मुकम्मल हो जाए। तो देखिए पस मंज़र में ये है कि जब खुदा ने उनको वहाँ से निकाला तो खुदा ने कहा तुम इस याद में हर साल बरा ज़िबा करना, तुम गुलामी के घर में थे और ईद क़याम जब तुम रास्ते में थे, खैमों में रहते थे, उस याद में तुम हर साल ईद क़याम मनाना। तो हमारा गैर कौम का ना ऐसा पस मंज़र है, ना हमारे पास मुल्क, ना हमारे पास उस तरह के कवानीन कि हम बाइबल के मुताबिक कवानीन पिकनिक ज़्यादा लगती है। नाज़रीन इस छोटी सी बात के साथ कि ईद क़याम मतलब आप गैर यहूदी और ईद क़याम मना रहे हैं तो ये पिकनिक हो सकती है ईद क़याम में। अगले प्रोग्राम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।